तो आपने यहाँ पे निकाल लिया 60,000 में परचेज किया था, 304 दिन यूज करने के बाद ये हो गया इससे यूज डेट। अब इसकी सेलिंग प्राइस कितना होना, कितने में ये सेल होना चाहिए, उसके लिए आपने इसको लाया कॉस्ट प्राइस में माइनस कर दिया यूज डेट। सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 5,005, इतने में ये सेल होना चाहिए। अब अपन ने माना ये सेल हुआ है अपना 45,000, कितने में सेल हुआ 45,000। अब आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इसके लिए आप इक्वल लगाते हो नेट सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें से सेलिंग प्राइस में से नेट सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तब आपको यहाँ पे अमाउंट जो देगा वो प्लस में देगा, जबकि हो आपको लॉस रहा है लेकिन अमाउंट कैसे देगा प्लस में। इसलिए आप इसमें क्या करेंगे, आप इक्वल लगाना नेट सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि देखिए ये अमाउंट बढ़ी, ये डिजिट बढ़ेगा और ये छोटी, सेल कितने में होना चाहिए था 50,005 में, हुआ कितने में 45,000। अगर आप 45 में से इसे माइनस करेंगे तो बता रहा माइनस में कि आपको 5,005 का लॉस हुआ है, लेकिन अगर आप सेलिंग प्राइस में से नेट सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तब तो अमाउंट प्रॉफिट में आएगा। यहाँ पे अमाउंट आपको प्लस में बताएगा, जबकि आपको इस पे लॉस हो रहा है तो अमाउंट किसमें आना चाहिए नेगेटिव में। क्लियर है इतना, कर लेंगे इतना। अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछिए। क्लियर, अब अपन चलते हैं टैली। क्या हो गया, हाँ अगर आपने देखिए मंथ के हिसाब से निकाल दीजिए या डे के हिसाब से निकालिए। अगर आपने 1 साल से ज्यादा यूज किया है या तो आपने पूरा 1 साल यूज किया है, 1 जनवरी से लेके पूरा 1 जनवरी 2023 को परचेज किया, 1 जनवरी 2023-24 को सेल कर रहे हैं, तब तो 1 साल यूज हुआ। लेकिन अगर आपने उसे पहले सेल कर दिया बाद में सेल किया, जैसे माना आपने 1 जनवरी को परचेज किया और आप उसे सेल कर रहे हैं 1 फरवरी को, कितने महीने हो जाएंगे 13 महीने हो जाएंगे। तब भी आप यहाँ पे मंथ के हिसाब से निकाल देते, या आप यहाँ पे डे के हिसाब से निकाल दीजिए। अभी आप देख रहे हैं जब आप डे के हिसाब से निकाल रहे हैं तो डे पा रहा है आपको 9,995, मंथ के हिसाब से निकालते हैं तो ये बढ़ जाता है, कितना हो जाता है 10,000, यहाँ पे बढ़ जाता है अमाउंट। डेट मतलब होता है ह्रास, किसी भी हाँ किसी भी स्थायी संपत्ति का निरंतर प्रयोग करने से, जब आप किसी भी संपत्ति का निरंतर प्रयोग करते हैं तो उसके लागत मूल्य में किसी भी कारणवश आई हुई कमी को ह्रास दो। जैसे आपने 60,000 का फर्नीचर परचेज किया, अब आप इसका यूज करेंगे, 60,000 का फर्नीचर जो आप 1 जनवरी में परचेज कर रहे हैं, 1 नवंबर को कोई भी पर्सन आपसे 60,000 में लेने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि इसका जो लागत मूल्य है वो कम हो जाएगा, तो वो होता है मूल्य ह्रास। क्लियर है, अपन चलते हैं टैली। अब आप इसमें एंट्री करेंगे, सबसे पहले अपन जैसे फर्नीचर को परचेज करते हैं, वाउचर एंट्री आप किसमें करेंगे पेमेंट वाउचर, बी से वाउचर एंट्री पे जाएंगे, नगद फर्नीचर खरीदना है तो एंट्री किसमें करेंगे पेमेंट वाउचर, बाय में फर्नीचर, टू में कैश। आपने अल्टर प्लस सी से लेजर बनाया फर्नीचर अकाउंट, अंडर में आ जाएगा ये फिक्स्ड असेट्स, ठीक, एंटर करके से कितने का परचेज किया अपन ने से 60,000, और टू में आ जाएगा कैश, नगद खरीदा तो एंट्री क्या हो जाएगी बाय फर्नीचर टू कैश, एंटर करके सेव। इतना क्लियर है। अब अपन ने जो परचेज कर लिया अपन इस पे डेट लाएंगे, हिरास लाएंगे, हिरास की एंट्री आप किसमें करेंगे जनरल वाउचर F7 से जनरल, बाय में क्या आ जाएगा डेट, अल्टर प्लस सी से डेट का लेजर बना लेते हैं, इसमें पहले से बना हुआ, ठीक है, बाय में आप लिखेंगे डेट, इसमें अब आप अमाउंट कितना डालेंगे, ये 304 दिन यूज करने के बाद जो डेट निकला है कितना निकला 9,995, आपने इसमें अमाउंट डाल दी 9,995, और टू में आ जाएगा उस संपत्ति का नाम जिसपे आप डेट लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं फर्नीचर पे, फर्नीचर परचेज कितने में किया था 60,000, डेट लगा दी, देखिए करंट बैलेंस बताना यही बचा था, सेलिंग प्राइस अपनी यही बची थी 5,000 50,005 बता रहा है आपको, एंटर करके सेव कर दो। ठीक है, अब अगर आप ऐसे नगद खरीदते हैं तो एंट्री पेमेंट वाउचर करते हैं, उधार खरीदते हैं तो जनरल वाउचर, खरीदने के बाद आपने इस पर डेट लगा दिया,
अब आप इसे सेल करेंगे। अगर आप नगद बेच रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर, उधार बेच रहे हैं तो जनरल वाउचर। अपन इसको उधार बेच देते, ठीक है। अगर आप उधार बेचेंगे तो एंट्री किसमें करेंगे, जनरल, और नगद बेचेंगे रिसिप्ट। फिर नगद बेच देते हैं फिर उधार उधार। अगर आप नगद बेच रहे हैं तो एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर। अब 2 में आ जाएगा उस संपत्ति का नाम जिसको आप सेल कर रहे हैं। कितने में सेल होना चाहिए, 50,005, लेकिन सेल कितने में हो रहा है, 45,000। आप इसमें अमाउंट कितना डाल देंगे, 45। और बाय में आ जाएगा कैश। अपने पास बिजनेस में कैश आ रहा है, तो बाय में आ जाएगा कैश, एंटर करके सेल। क्लियर है इतना। तो आपने इसे परचेज कर लिया, डेप ला दिया और सेल कर दिया। अब इस पे अपन जो लॉस हो रहा है, देखिए अपन एसकेएम से बेच जाते हैं, बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करेंगे। फिर एसेट में बता रहे हैं आपको फर्नीचर अभी भी 5,005, ये अपना क्या है, लॉस है। इतने का ही अपन जो यहाँ पे लॉस हो रहा है, इसकी जब तक आप एंट्री नहीं करेंगे वहां पे आपको फर्नीचर शो होता रहेगा। वाउचर एंट्री के लिए बी प्रेस करेंगे, एंट्री करेंगे F7 से जनरल वाउचर। बाय में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, कितना लॉस हो रहा है, 5,005। और 2 में आ जाएगा संपत्ति का, एंटर करके। इतने में कोई डाउट हो तो पूछिए। उधार, उधार में पर्सन का नाम आएगा, नगद में क्यों आएगा, नगद खरीद रहा है तो अपने पास फर्नीचर आ रहा है तो बाय में फर्नीचर, 2 में कैश। उधार खरीद रहे हैं तो बाय में फर्नीचर, 2 में उस पर्सन का नाम आएगा, क्योंकि बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, 2 में उस पर्सन का नाम आ जाएगा। अगर आप उसे उधार बेच रहे हैं तब बाय में पर्सन का नाम आएगा, क्योंकि वो पाने वाला है। और अपने लेकिन अलग अलग आएगा। अगर आप खरीद रहे हैं तब अपने पास फर्नीचर आ रहा है तो बाय में फर्नीचर, 2 में पर्सन का नाम, ठीक है, खरीदते रहे। लेकिन अगर आप उधार बेच रहे हैं तब आपका बाय में पर्सन का नाम आएगा और 2 में फर्नीचर आएगा, ठीक है। अब आपने इतनी एंट्री कर ली। अब अभी तक आप जो इसमें एंट्री कर रहे हैं, कितनी एंट्री करते हैं, 4। फर्नीचर खरीदने से लेकर बेचने तक कितनी एंट्री होती है, 4, ठीक है। अब अपन यहाँ पे फर्नीचर फिर से परचेज कर, आप यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, आपने एंट्री की, उधार खरीद लेते हैं। आप एंट्री कर रहे हैं F7 से जनरल वाउचर में, क्या आ रहा है बिजनेस में, फर्नीचर, तो बाय में आ जाएगा फर्नीचर, अमाउंट सेम डाल देते हैं 60। अभी बता रहे हैं 0, फर्नीचर कुछ नहीं है अपने पास, अपन ने यहाँ डाल दिया, ठीक। अब 2 में क्या आ जाएगा, उस पर्सन का नाम, अल्टेक प्लस सी से, जैसे अपन यहाँ पे श्याम से परचेज कर, आप लिखेंगे श्याम अकाउंट, अंडर में इसमें आ जाएगा ये सन्नी क्रेडिटर्स, ठीक है। एंटर करके सेव, खरीद रहे हैं, ठीक। अब आपने इसमें अमाउंट डाल दिया, एंटर करके सेव कर दिया। यहाँ पे हम जो रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, एंटर करके सेव, ठीक है। अब आपने जब खरीदा तब क्या हुआ, अपने पास फर्नीचर आ रहा था, बाय में आपने क्या लिखा, फर्नीचर, 2 में उस पर्सन का नाम, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इस पर डेप लाएंगे, डेप की एंट्री आप किसमें करेंगे, जनरल वाउचर, एंट्री क्या होगी, बाय में डेप, 2 में फर्नीचर। फिर आप इसको उधार बेच रहे हैं, उधार बेच रहे हैं तो बाय में क्या आ जाएगा, पर्सन का नाम, और 2 में फर्नीचर, एंट्री जनरल वाउचर में होगी। दोनों एंट्री जनरल वाउचर में हो रही है, दोनों कंडीशन में फर्नीचर जिसमें आ रहा है 2 में, हाँ। थर्ड एंट्री हो जाएगी इस पे लॉस, बाय में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, और 2 में फर्नीचर। तीनों एंट्री जनरल वाउचर में होंगी, तीनों कंडीशन में फर्नीचर किसमें आ रहा है, 2 में। तो आप ये तीनों एंट्री एक साथ एक ही वाउचर में कर सकते हैं। पहले आप क्या लिखेंगे, बाय में डेप, कितना था इस पे डेप, 9,995, ठीक है। अब 2 में आपको फर्नीचर नहीं लिखना, अब अपन इसको उधार बेचेंगे तो बाय में क्या लिखेंगे, उस पर्सन का नाम, अल्टर प्लस सी से उसके नाम का लीजिए बना देते हैं। हाँ, ये अंडर इसमें बना हुआ है बिजनेस नाम, ये अंडर में आ जाएगा सन्नी डेटर, एंटर करके सेल, ठीक। कितने पे सेल हो रहा था अपना ये, 45,000, 45,000। अब इसमें भी क्या आना चाहिए, 2 में फर्नीचर आए, अभी अपन 2 में फर्नीचर नहीं लिखे। अब आपने इसे यहाँ पे कर दिया फिर से बाय, क्योंकि अपन जो इस पे लॉस भी हो रहा है, बाय में आपने लिखा प्रॉफिट एंड
लॉस।